अंकल जैसा कि आपने बताया बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आपने इतना अच्छे से हम लोग को डिटेल में बताया है। तो आप अपना कपड़ा कहाँ से सोर्स करते हैं? मतलब कपड़ा कहाँ से लेते हैं बनवाने के लिए? तो आप अपना कपड़ा जो सोर्स करते हैं चिकनकारी के वर्क के लिए, कपड़े बनवाने के लिए, वो कहाँ से लेते हैं? ये कपड़े वाले तो कपड़े वालों से कपड़े आते हैं, कपड़े वाले ये चाहिए हम लोग, हमें क्या कपड़े वाले लगे वो आते दिखाते हैं कौन सा कपड़ा चाहिए, हम बता देते हैं ये कपड़ा दे दो। तो हर कपड़े बनने लगा, पहले कॉटन होते थे बनता था, कुछ कानपुर से कपड़ा आता है, कुछ कहीं से आता है, कुछ अब तो हर कपड़े बनने लगे, तो बनारस से भी कपड़े आते हैं। जो कपड़े जो पसंद होते हैं हम उसमें काम बनवाना चाहिए, उनको कह दिया ऐसे इस तरह का चीज़ें डाल दो तो आसानी होगी। उन लोग कोई फोटो डाल देते हैं ये पसंद है ये डाल दो, हमें भेज दो, तो भेज दिया उन्होंने, फिर हम उसको बनवा लेते हैं। तो मतलब बनारस से आपने बताया, लखनऊ में भी होंगे आपके सप्लायर? लखनऊ में कुछ का सप्लायर उनसे भी ले लेते हैं। लखनऊ के बाहर और कहाँ कहाँ से? कानपुर से भी आता है कपड़ा, कानपुर में। अच्छा, किस स्टेप में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है? जैसे कि जब कपड़ा आता है तो पूरा बन जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हर्डल कहाँ? कढ़ाई में टाइम लगता है, छपाई भी जल्दी सब जाता है, सिल भी जल्दी जाता है, सबसे ज़्यादा कढ़ाई में टाइम लगता है। तो मतलब पूरा कारीगर को देकर हम लोग उससे ये नहीं कहते जल्दी करो, जल्दी वाला भी काम बनता है, कभी अर्जेंट का होता है तो उसमें पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, तो उसमें तुमसे कहा था पैसे देंगे तुमको ज़्यादा देंगे, तो सब मिल के बैठ के बनाओ जमकर, जल्दी ये बनाओ। और यूँ का जो सस्ता ही पड़े दुकानदार हैं, तो दुकानदार ये बुटीक वाले तो उनको रेट का तो कुछ होता नहीं, महंगा देंगे। हम लोग को ये होता है सस्ता ही पड़े, दुकान में बैठे मार्केट में, तो उनको देंगे, कहेंगे टाइम ले लो मगर बनाओ इत्मीनान से। तो उन लोग को टाइम दे दो, तो उन लोग बीच बीच में कोई और भी कुर्ते ले लेके बनाती रहती हैं, कहीं और से भी हो गए, इधर भी हो रहे, तो उनका सस्ता पड़ता है, तो इनसे बनवा। तो जैसे एक हफ्ते में मान के चलिए आपने मतलब एक हफ्ते में आपको आपके वर्कर्स से कितने कपड़े मिल जाते हैं उनके भाई इकट्ठा मेरे को अभी बहुत सा चढ़ा हुआ है। हाँ। अब उनके 7-8 लड़के बैठी हैं बना रही हैं, अब उनके बाद 7-8 में हल्का काम हो तो ज़्यादा हो जाएंगे, पूरे ज़्यादा कढ़ाई होगी तो महीना भर लग जाता है पूरे सूट में। तो मतलब जैसे अगर मान लीजिए ज़्यादा ना बहुत हल्की कढ़ाई है ना बहुत ज़्यादा कढ़ाई, मीडियम कढ़ाई वाला काम, हम उन लोग से इसलिए जल्दी नहीं करते, काम अच्छा बनाओ कहते हैं। अच्छा। तो ये होता है उनके पास 8 दिन में जितने पीस तैयार होंगे, वो खुद ही उनको पैसे चाहिए होते हैं, जैसे उनको पैसे चाहिए तो उनको जितना 7-8 पीस तैयार वो ले आएंगे। अच्छा, एक हफ्ते में 7-8 पीस एवरेज। तो अगर मान लीजिए 100 पीस तैयार हो रहे हैं, उसमें से कितने पीस खराब निकलते हैं, मतलब कोई डिफेक्ट निकलता है? या चिकन में तो आसानी है, चिकन में पहले हम लोग कपड़ा देख के देते हैं, जब छपने के बाद कि कटा पीटा ना हो, उसके बाद कड़ने में कुछ कट जाता है, तो चिकन में ये था जो कड़ा हुआ जो कट वट गया तो ये देखा कटा हुआ है, उसके बाद छपवा के उसके बाद फिर कढ़ाई करवा दें, तो मजबूत भी रहता है और कस्टमर को बता भी देते हैं, कुछ ऐप होता भी है तो छुपा दिया जाता है, कमजोरी भी नहीं आई है कपड़े में, तो कड़ छुप जाता है। चिकन में ये आसानी है। जैसे कि मतलब ऑब्वियसली बहुत ही एक मतलब महीन काम है, और इसमें कपड़ा वपड़ा भी बहुत वेस्ट मतलब बचता होगा, काट पीट के जो फाइनल पीस रेडी होता है उसका बहुत सारा कपड़ा बच जाता होगा, जो कि और जगह शायद ना यूज़ हो सके क्योंकि वो किस तरीके से कटा है और भी चीज़ें। तो वो जो वेस्ट कपड़ा बचता है उसका आप क्या करते हो? वो तो बेकार ही हो जाता है कपड़ा ना। हाँ। तो किसी को कतरन चाहिए, यूं ही कि कोई कतरन की जरूरत है, कहीं हम तो दे देते हैं, बेकार कपड़ा है। तो उस मतलब बेचते हो आप उसे? नहीं, इसको नहीं देते। अच्छा, कतरन आगे छोटी कतरन किनारे बचती। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है इस बिजनेस को चलाने के लिए? मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ आपको दिक्कत आती है या आपको चैलेंज लगता है कि ये जगह जो है इसको ठीक करने की जरूरत है? नहीं, काम चिकन बस सेटिंग की बात होती है, हमारे तो कढ़ाई वाले भी सेट हैं, कोई मुश्किल नहीं बनती। अगर आप कोई एक ऐसा स्टेप हो पूरे चीज़ में, पूरे बिजनेस जो आपका है प्रोडक्शन से लेके बेचने तक का, तो कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बेहतर करना चाहें या कुछ चेंज करना चाहें, तो वो आप क्या करें? कोई भी मतलब किसी चाहे एफिशिएंसी बढ़ाना हो या कुछ मतलब तेज़ करना हो या कुछ कहीं जो है मतलब कोई भी चेंज हल्का सा? नहीं, मेरा काम है बहुत जल्दी तो होती ही नहीं, चिकन पहले से दिमाग बना हुआ है, धीमे धीमे होगा। चिकन का काम है, हाथ का काम है, मशीन का काम होता है तो वो खट से जल्दी चाहिए होता है आदमी को, ये हाथ का काम है। मशीन चिकनकारी में आने लगी है। हाँ, वो नकली चिकन वो हम रखते नहीं है, आने लगी वो नकली चिकन हम नहीं रखते। तो ये चैलेंज होता होगा ना, क्योंकि अक्सर कस्टमर हाँ, तो असली पहचान होती है उनकी, हम बताते हैं जो हाथ का काम होता है उसमें पीछे तागे दिखते हैं, तो हम लोग बता देते थे कि मेरे के हमने रखा ही नहीं मशीन का काम, क्योंकि मशीन का काम रखना, इतनी पुरानी दुकानें, लोग आएंगे सोचेंगे धोखा हो क्या हो, तो हम रखेंगे नहीं। ये भी तो एक चैलेंज होता होगा ना कि लोग, क्योंकि मशीन सस्ता ही पड़ता है, अब आपको 350 रुपये की कुर्ती मिल जाती है चिकन की, तो वो सस्ती पड़ती है,
तो और लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते अक्सर। जैसे आप तो कह रहे हैं, मुझे भी पता है कि ये धागा निकला वो डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता। तो इसके लिए मतलब क्या करते हैं? नहीं, कस्टमर जिनको दिल में अहमियत होती है हाथ का